हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13 एंड 14। टोटल हम लोग आज पढ़ेंगे 6 क्वेश्चन। ओके, अगर बाबू यहाँ तक आपको कोई डाउट होगा जो मैं समझाऊंगा आज, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेहिचक। ठीक है, बिंदास पूछिए, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और मैथ से कभी भी मत डरना, जब अमित पांडे से पढ़ना आए सर में। तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर क्या 9। ये रहा 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। क्या कर रहा है, मैं यहां लगा दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। देखो क्या कर रहा है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, मतलब 7 टर्म्स दिया, उसका सम दिया कितना 49 एंड डेट ऑफ 70 टर्म्स इज 289। ठीक है, कहा है कि क्या दिया, गिवन दिया इसमें S7 49 दिया हुआ है और S17 289। फाइंड द सम ऑफ, बाबू क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। मतलब क्या पूछा है हमसे, एस एन पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। बाबू देखो यहाँ पर दो चीज दिया हुआ है, तो यहाँ से दो इक्वेशन बनेगा, फिर वहां से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए और डी। जैसे ए और डी फाइंड हो जाएगा तो आपका एस एन निकल जाएगा। ये देखते हैं कैसे बनता है। देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, S7 इक्वल टू 49 और S17 इक्वल टू 89। इसको ऐसे कहेंगे 7/2 7/2 2a 2a प्लस n-1 मतलब 6d इक्वल टू 49। यहाँ क्या लिखेंगे 17/2 ओके 2a प्लस 16d इक्वल टू 289। देखो ये कट जाएगा, 7 7 जा 49, ठीक है, 289 70 का स्क्वायर 70 टाइम्स में ये कट जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, 2 डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। यहाँ 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। आया समझ में। अब कहेंगे 2a इक्वल टू 14 माइनस 6d, यहाँ 2a इक्वल टू 34 माइनस 16d। देखो ये था आपका इक्वेशन 1, ये 2, ये है आपका इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। तो कहेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेटिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 वी गेट आया समझ में। अब देखो बाबू, कहेंगे 14 माइनस 60 इक्वल टू 34 माइनस 16d। ठीक है, d जो है d वाले को एक तरफ करो, कहेंगे माइनस 60 प्लस 16d इक्वल टू 34। यहाँ कुछ है प्लस है, उधर माइनस में हो जाएगा माइनस 40। कितना आ गया यहाँ पे 10d इक्वल टू 20। d कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा 20/10, कट गया 2 टाइम्स में, तो d कितना आ गया, d इक्वल टू 2 आपका हो गया। आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, a। क्या हम लोग फाइंड करेंगे बाबू, a फाइंड करेंगे। तो इसको इरेज करता हूं, तो कहेंगे पुटिंग d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट
क्वेश्चन थर्ड क्या दिया था? इक्वेशन थर्ड दिया था कि 2a इक्वल टू 14 माइनस 60, 14 माइनस 6 इंटू डी कितना 2 है, तो 14 माइनस कितना 12, यहाँ 2 आ गया, ठीक है। क्या आ गया? 2 इक्वल टू 2, तो कहेंगे यहाँ इक्वल टू ए इक्वल टू 2/2 कट गया 1, तो ए आपका गया 1। पेज करता हूँ तो कहेंगे ए इक्वल टू 1 दिया है और डी कितना 2 दिया है, तो क्या पूछा? एस एन। बाबू एस एन इक्वल टू क्या होता है? n/2, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है? 2a, 2 इंटू ए 1 है आपका, प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ 2 लिखेंगे, तो n/2 लिखेंगे यहाँ पे, ये 2 हो गया, 2n-2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से 2 अब खत्म आपका, 2 इंटू 2n, ये दोनों खत्म हो गया आपका, कितना गया? n इंटू एन, एन स्क्वायर, ऐसा कितना हो गया? n स्क्वायर आपका आंसर। इस तरह से हम लोग क्या समझे? क्वेश्चन नंबर 9। अब क्या समझेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सो डेट A1, A2, AN, ठीक है, फॉर्म इन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का मैं फर्स्ट बता रहा हूं, ठीक है। AP को डिफाइन किया गया है, मतलब कहा है कि AN इक्वल कितना दिया? फर्स्ट 3 + 4n, ठीक है। तो AP डिफाइन है, तो मतलब कहेंगे यहाँ पे लिखेंगे A1 इक्वल कितना हो गया, तो 1 रखेंगे, तो 3 + 4 इंटू 1 कितना आएगा? यहाँ पे लिखेंगे 7, मतलब 3 + 4 इक्वल टू 7। A2 कितना हो गया? कहेंगे 3 + 4 इंटू 2, तो 3 + 4 = 8, आपका 11 आ गया। अब लिखेंगे A3 कितना आ गया बताइए? 3 + 4 इंटू 3, तो 3 + 12 कितना? 15। ऐसे ही चलते रहेगा, AP में है, तो कहेंगे यहाँ कि AP क्या हो गया? AP इक्वल टू दे दिया यहाँ पे, AP यहाँ हो गया 7, 11, 15, डॉट 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 कहाँ हो गया? 3 + 4n तक, ये है, ये AP हो गया। तो क्वेश्चन पूछा हम लोग से, तो क्वेश्चन पूछा ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो S15 पूछा है, S15 कितना होगा? तो S15 कैसे निकलेगा बताओ? तो हमें क्या पता होना चाहिए बताइए? हमें पता होना चाहिए A पता है 7, और A15 निकाल देते हैं। A15 कितना होगा? देखो 3 + 4 इंटू 15, 3 + 60 इक्वल कितना? 63, ये निकल गया। S15 इक्वल क्या था? तो सेकेंड फॉर्मूला था n/2, n/2 A प्लस A कितना? 7, अब ये A15 है कितना? 63, तो 15/2 इंटू 70, तो ये 72 से कट जाएगा 35 टाइम्स में, 35 को 15 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या देंगे बाबू? क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड, जैसे फर्स्ट बताया हूं उसी तरह से सेकंड बनेगा। ये रेस कर दे रहा हूं, ठीक है, ये रेस सभी रेस कर देता हूं। सेकंड क्या कर रहा है बाबू? देखो 10 का सेकंड, एन दिया हुआ है 9 - 5n, 5n, तो फाइंड कर लो आप लोग आसानी से A1, तो 9 - 5 इंटू 1 कितना हो गया? 9 - 5, 5 में 5, यहाँ 4, फिर लिखेंगे 9 - 5 इंटू, बाबू यहाँ पर इंटू क्या है?
छुपा हुआ है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई क्या है, छुपा हुआ है। तो यहाँ 2 लिखेंगे। 9 माइनस 10 कितना, -1। सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आ जाएगा। फिर 9 माइनस 5 इंटू 3 कितना आएगा, 9 माइनस 15 -6। ओके, अब समझते हैं। देखो क्या पूछा हमसे, S15 पूछा है, तो मुझे A15 पता नहीं है, तो A15 निकालते हैं। कैसे निकलेगा, 9 माइनस 5 इंटू 15। A15 कैसे फाइंड करेंगे, 9 माइनस 5 इंटू 15, 9 माइनस 75 कितना आ जाएगा, 66 -66। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। S15 सॉल्व करेंगे, कह रहा है कि 15/2। देखो बाबू, S15 इक्वल टू 15/2। ठीक है, A, इस A1 को A कहते हैं, A4 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 4 प्लस -66 A15। ठीक है, अब लिखेंगे 15/2 4 प्लस -66, तो 15/2 इंटू ये माइनस करेंगे, -62 होगा। इसको कट कीजिए 31 टाइम्स में, इनको -31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, जो रिजल्ट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या समझे, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड समझे। अब क्या जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। इसको मैं इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square। देखो क्वेश्चन नंबर 11, Sn दिया हुआ है 4n माइनस 4, ठीक है, 4n माइनस n स्क्वायर, ये गिवन है। बोला है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को Sn कहते हैं, क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर। फिर बोला इसमें व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, S1 क्या होगा। तो देखो क्या पूछा इसमें, S1 पूछा है, ठीक है, और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S2 पूछा इसमें, और पूछ रहा है इसमें व्हाट इज द सेकेंड टर्म, मतलब A2 पूछा, और क्या पूछा है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, A3 निकालना है, एंड 10th टर्म भी पूछा है, थर्ड टर्म भी पूछा है, और 10th टर्म भी पूछा है, और nth टर्म भी पूछा है। इसमें इतना सारा पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11 में इतना पूछा है, बस ये दिया हुआ है। तो एक बाबू साइड में नोट में लिख लेना, एन जब पूछेगा से दिया सम दिया हुआ, तो Sn माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है, तब ये सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। तो बाबू पहले हम लोग S1 फाइंड करते हैं। n यहाँ 1 हो गया, मतलब 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 में 4 और 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है 3। S1 कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे S2, तो ये आपका आंसर हो गया है। S2 कैसे निकलेगा, इसको इरेज करता हूँ। तो नेक्स्ट में लिखेगा S2 इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 2 8 माइनस 2 2 4, 2 2 4, 4 आ गया। S2 कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। S1 कितना आया था, 3, S2 कितना आ गया था, 4, ठीक है। तो क्या पूछा, A2 पूछा है, A2 कैसे निकलेगा, यहाँ A2 लिख देंगे, मतलब S2 माइनस S1, 2 माइनस 1 S1 हो गया, ठीक है। A2 लिख दिए, S2 माइनस S1, S2 कितना था, 4 माइनस 3, तो आपका A2 कितना आ गया, 1, A2 भी पता चल गया 1, ये भी आंसर हो गया आपका। अब क्या फाइंड करना है, अब करेंगे हम लोग
A3 क्या फाइंड करेंगे? A3। तो देखो बाबू H2 पता है तो H से निकालते हैं। H3 कैसे निकलेगा? 4 इंटू 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 4 3 12 माइनस 9 कितना आ गया? 3। H3 कितना आ गया? 3 हो गया। तो क्या पूछा हमसे? A3 पूछा है। A3 कैसे निकलेगा? A3 इक्वल टू लिखेंगे H3 माइनस H2, यही ना। यहाँ 3 हो गया और 3 में से 1 गया 2, तो H3 कितना दिया है? 3। H2 कितना है आपका? H2 दिया है 4, कितना है? -1। A3 निकल गया, तो A3 कितना होगा? -1। हम लोग इरेज करते हैं, अब आगे समझेंगे। देखो अब पूछा A10, ठीक है। तो A10 के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? A10 के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा S9। तो कहेंगे 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 9 4 36 और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। माइनस करो तो 81 में से 36 माइनस करेगा तो कितना? 5 होगा यहाँ पे। 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 3 गया 45, ठीक है। S9 निकल गया -45। S10 कैसे निकलेगा? S10 इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो 40 माइनस 100 कितना? -60। S10 मिल गया मुझे। तो A10 क्या पूछा है? A10। तो A10 कैसे निकलेगा? कहेंगे S10 माइनस S9। S10 कितना है? -60 माइनस 45 कितना? -60 माइनस प्लस 45 कितना आ गया? 15 माइनस 15 18 हो गया। तो 18 कितना आ गया? -15। अब हम लोग क्या समझेंगे? AN कैसे फाइंड करेंगे? इसको इरेज करता हूं। तो AN फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? AN इक्वल लिखेंगे SN माइनस SN माइनस 1, ठीक है। SN कितना दिया बताओ? 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं n कितना? n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस n कितना है? n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4n माइनस 4, ये a माइनस b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो बाबू समझिएगा, देखो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर, इसको सॉल्व करने दिया जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा अब प्लस 2n। तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस 2n, कुछ कटेगा, ये दोनों खत्म हो गया, ये दोनों खत्म, और क्या बच गया? 4 प्लस 4 और प्लस 1 कितना होता है? प्लस 5। यहाँ 5 लिखो माइनस 2n, आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या समझे? क्वेश्चन नंबर क्या समझे? 11। अब हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर 12। देखो कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बाबू, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, ठीक है। बस पॉजिटिव इंटीजर से क्वेश्चन 12, तो S40 पूछा है, कितना होगा? अब क्या दिया है? पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जो आपका 6 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो AP कर सकते हैं, क्या दिया हुआ है? क्या 6 आपका 6 से डिविजिबल हो जाएगा? तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ऐसे जाना है। कहाँ तक है? थोड़ा 40 है, इसको ऐड करना है। तो एक फॉर्मूला आप पढ़े हो कि S40 को तो लिखेंगे 40/2, ठीक है, 2a। a कितना है यहाँ पे? तो हम कहेंगे सर
तो हम लोग लिखेंगे ए यहाँ कितना दिया हुआ है 6 है, और डी कितना है 12 में से 6 गया कितना आएगा 6 आ गया, मतलब आगे को पीछे से मैच करते तब डी निकलता है। तो एस 40 अपॉन 2 ए कितना है 6 है, ठीक है, और n माइनस 1 इंटू डी, एन कितना 40 है, 40 में से 1 जाएगा 39, और डी कितना बताइए, डी आपका दिया 6, ये कट गया 20 टाइम्स में, कहेंगे 20, 6 टू 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 जा 44, कैरी 5, और 6 3 जा 18, और 5 कितना हो गया 23, इसको ऐड करते हैं 20 इंटू, देखो 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, जो आपका रिजल्ट होगा वही आपका आंसर होगा, आया समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 बनेगा। तो अब हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर क्या 13, आइए देखते हैं, इसको इरेज करता हूं। अब हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर 13, आइए देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं बाबू, क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब हमें 8 का मल्टीपल चाहिए, कितने बार पढ़ना है 8 का मल्टीपल्स 15 टाइम्स पढ़ना है, मतलब 8 का टेबल पढ़िए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 10 जा 80, फिर 8 11 जा 12 जा, ऐसे करना है, 15 टाइम पढ़ना है। तो कहते हैं कि एपी आपको दिया हुआ है 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 24, कहाँ तक 8 इंटू 15 तक 120 ये दिया है। तो यहाँ क्या दिया, ए दिया हुआ है 8, डी कैसे निकलता है 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 होगा, डी निकल गया। तो हमसे क्या पूछा, एस 15 पूछा है, तो एस 15 को लिखेंगे 15 अपॉन 2, ठीक है, 2a कितना है 8 है, प्लस n 15, ठीक है, माइनस 1, मतलब n माइनस 1, तो 15 माइनस 1 कितना आ गया 14, इंटू डी कितना आपका, डी है आपका यहाँ पे 8 है, तो 15 अपॉन 2, 8 2 जा 16, 14 8 जा 112, इसको ऐड करेंगे 15 अपॉन 2, 128 ऐड करेंगे तो 128 आएगा, कट करते हैं 64 जा 128, तो 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका रिजल्ट यहाँ आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, आया समझ में। अब हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर 14, आइए देखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द सम, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा है सुनिए और समझिए, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, मतलब 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर होंगे उनको ऐड करना है, ठीक है। तो देखो बाबू, तो एपी कितना है इसमें दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑड नंबर 1 होगा, फिर 3 होगा, 5 होगा, कहाँ तक 50 के बीच में, तो 50 से कम 49, ये ऑड है, क्या है ऑड है। तो कितना ये ऑड है मुझे पता ही नहीं, मुझे पता नहीं, तो देखो यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है, मानिए ए एन कितना दिया 49, ए कितना दिया आपका यहाँ पे 1, डी कितना दिया हुआ है 3 में से 1 गया 2, आगे सन में तो हम लोग एन फाइंड करते हैं, एन कैसे निकलेगा, एन इक्वल टू लिखते हैं एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, एन कितना है बताइए 49 माइनस 1 अपॉन डी कितना 2 है, कितना आ गया 48 अपॉन 2 प्लस 1, ये कट गया 24 टाइम्स में, तो 25 कितना हो गया एन है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 25, ऐसे 25 है टोटल इसमें एपी में दिया हुआ है। अब इनका सम पूछा है, इनका सम पूछा है, तो इसको मैं इरेज करता हूं, तो सम कैसे निकलेगा, तो एन मुझे 25 पता चल गया, तो सम कैसे S25, क्या फॉर्मूला होता है 25 अपॉन 2, ए कितना दिया हुआ है 1, और ए लास्ट कितना दिया
49। तो बाबू ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये 25/2 इंटू 50 ये कट गया 25 टाइम्स में, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 625। यही आपका आंसर है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 समझे। रुको यार, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, अभी तो कुछ बात और बताने हैं। अगर बाबू यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे और जय हिंद। ऑलवेज बी हैप्पी।